हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ सब्सिडियरी बुक। मतलब सब्सिडियरी बुक मतलब क्या है, उसके कारण क्या है सब्सिडियरी बुक मेंटेन करने के, और अलग अलग सब्सिडियरी बुक क्या क्या है। ठीक है, तो चलो सीखते हैं आज का सब्सिडियरी बुक क्या है। आजकल ना बड़े बड़े कंपनीज में हर रोज़ मतलब बहुत के लेन देन होता है, तो वो पूरे मतलब दिन में लेन देन लिखना एक ही बुक में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक ही को लिखना वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज़्यादा टाइम लेता है, और मतलब साथ में बहुत लेंदी मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए क्या क्या हुआ है कि ये लेन देन ना जिस हिसाब से रहता है ना, उससे वो अलग अलग बुक में लिखा जाता है। तो उसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग कि सब्सिडियरी बुक का क्या डेफिनेशन है। द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री containing a specialized as homogeneous classes or transaction mentioned daily in a chronological order। इसका मतलब क्या है कि वो ओरिजिनल एंट्री है, मतलब जो जर्नल में लिखते थे हम लोग वही सेम यहाँ पे लिखना है। बस यहाँ पे क्या है कि उसका मतलब कारण क्या है, वो ट्रांजैक्शन लेन देन का मेन क्या है। अगर खरीदना है तो खरीदने की बुक में लिखते हैं, अगर बेचना है तो बेचने के बुक में लिखते हैं। तो एक क्लास, एक पर्टिकुलर टाइप के लेन देन या फिर ट्रांजैक्शन उस बुक में लिखा जाता है, और वो क्या है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब वो तारीख के हिसाब से लिखा जाता है। जो हम लोग जर्नल में लिखते थे सेम वो हम लोग सब्सिडियरी बुक में लिखेंगे अभी। ठीक है, तो अगर हम लोग मेंटेन करेंगे ये सब्सिडियरी बुक तो उससे फ़ायदा क्या होगा। देखो, हम लोग ना एक ही के ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे, मतलब एक ही व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा काम नहीं डालेंगे, ये अलग अलग क्लर्क्स के पास देंगे हम लोग। तो एक पर्सन है, ए पर्सन है, ए को हम लोग जितने भी हम लोग खरीदेंगे मटेरियल, जो भी खरीदेंगे वो ए के पास जाएगा, एक क्लर्क के पास जाएगा और वो एक क्लर्क लिखेगा। अगर बेचना है कुछ तो वो बी के पास जाए, बी क्लर्क के पास, तो वो बी वाला बुक में लिखेगा। ऐसे अलग अलग पर्सन के पास वो सब काम हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हम लोगों को टाइम भी बच जाएगा, हाँ, एक के ऊपर प्रेशर भी नहीं होगा, और हम लोग आगे जाके ना हम लोग इसको मतलब बहुत इजीली रेफ़र करेंगे। हम लोग को अगर कोई आगे जाके चेक करना है, कोई आइटम परचेस किया हुआ है, ख़रीदा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, हम लोग खरीदे हुए बुक में जाके हम लोग चेक करेंगे, तो इजीली हम लोग को रेफ़र करने मिलेगा। फिर ये सिंपल एंट्री है, जैसे हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं सेम, जैसे हम लोग जर्नल रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक्चुअली देखते हैं कि उसके टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक क्या है, मतलब कौन से अलग अलग तरीके के सब्सिडरी बुक्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन है परचेज बुक। ठीक है, अब ये परचेज बुक में क्या बोलता है, देखो इसमें यहाँ ना जो भी हम लोग खरीदेंगे मटेरियल जो भी, वो यहाँ पे लिखा जाता है। लेकिन लेकिन जो मटेरियल हम लोग बिना कैश से खरीदेंगे, मतलब हम लोग क्रेडिट पे लेंगे, मतलब उधारी पे लेंगे ना, वही में यहाँ इस बुक में लिखा जाता है, ना कि कैश से खरीदा हुआ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस बुक को क्या कहते हैं, परचेज जनरल भी कहते हैं, या फिर बॉड बुक भी कहते हैं। ये कौन से परचेज बुक को, दिस बुक इज यूज टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। इट इज़ ऑल्सो नोन एज परचेज जर्नल और ब्रॉड बुक। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग परचेज करेंगे उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो परचेज हम लोग क्रेडिट पे लेंगे वही। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न बुक। अब इस बुक में देखो, जो भी हम लोगों ने परचेस किया है, हाँ, क्रेडिट पे मतलब उधार पे जो भी हम लोगों ने परचेस किया है, वो अगर हम लोग रिटर्न देंगे, ठीक है, अपने वेंडर को अगर हम लोग रिटर्न करेंगे, क्योंकि मे बी हम लोगों का वो जैसे हम लोगों ने चाहा था वैसा नहीं है, वो स्पेसिफिकेशन अलग होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जब रिटर्न करेंगे वेंडर को, तब ये बुक में लिखा जाएगा।
ठीक है। जो भी माल हम लोगों ने परचेस किया हुआ है, ख़रीदा हुआ है क्रेडिट पे, और अगर वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है तो उसको रिटर्न करेंगे, और इस बुक में लिखा जाता है। कौन से? परचेज रिटर्न बुक। This book records the goods purchased on credit and sent back to supplier as they are found not conforming to specification or any other reason. ठीक है। अब तीसरा बुक देखो क्या है, सेल्स बुक। अब इसमें देखो, इट रिकॉर्ड्स ऑल सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल्स जर्नल। ठीक है। मतलब हम लोगों ने जो जो बेचे हैं गुड्स, अपने प्रोडक्ट्स जो भी बेचा है वो भी कौन से? क्रेडिट के ऊपर, मतलब उधारी के ऊपर जितने भी हम लोगों ने प्रोडक्ट बेचे हैं उसको ना इस सेल्स बुक में लिखेंगे। ठीक है। इस बुक को हम लोग सेल्स जर्नल भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है। ये देखो क्या बोलता है, इट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड रिसीव्ड बैक फ्रॉम द कस्टमर एज नॉट कन्फर्मिंग टू द स्पेसिफिकेशन और एनी अदर रीज़न। मतलब जो भी हम लोगों ने गुड्स बेचा है क्रेडिट के ऊपर, वो ना रिटर्न बेचते कस्टमर हम लोगों को वापस, क्योंकि वो उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं मिला इसलिए, या फिर कुछ अदर रीज़न भी हो सकता है, जैसे कि डैमेज हुआ होगा तो उसके लिए वो वापस बेचते हैं। ठीक है। जो भी हम लोगों ने गुड्स सेल किया हुआ है जैसे उधारी के ऊपर ना, तो वो सारे गुड्स रिटर्न आते हैं अपने पास कस्टमर से, तो उसको हम लोग सेल्स रिटर्न बुक में लिखते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बुक क्या है देखो, बिल्स रिसीवेबल। द बिल्स रिसीवेबल of an enterprise consist of all promissory notes given by or bills of exchange accepted by customers in respect of the amount due from them। ठीक है। मतलब ये ना प्रोमिसरी नोट्स रहते हैं या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नोट रहता है, जिसमें ना हम लोग देते हैं उनको और वो कस्टमर एक्सेप्ट करता है। क्यों एक्सेप्ट करता है? क्योंकि वो हम लोगों को अमाउंट देना बाकी है। ठीक है। तो इसके लिए ये जितने भी हम लोग ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज देते हैं ना, वो सब हिसाब किताब हम लोग इस बुक में लिखेंगे। कौन से? बिल्स रिसीवेबल बुक में। ठीक है। ताकि हम लोग को ईजीली मतलब आसानी से समझ में आएगा किससे पैसे आने हैं, कितने आने हैं, कब आने हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग को इसमें पता चलता है। कौन से? बिल्स रिसीवेबल बुक में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल बुक। अब ये क्या कहता है देखो, द बिल्स पेएबल कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोमिसरी नोट्स गिवन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ओनिंग टू इट्स सप्लायर। मतलब ये वो प्रोमिसरी नोट्स है दिए हुए, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो है जो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। हाँ, कस्टमर ने दिया है हम लोगों को और वो हम लोग एक्सेप्ट किए, क्योंकि हम लोग उनको पैसे देने बाकी है। ठीक है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन, मतलब हम लोग कितने देने पैसे बाकी है उस सप्लायर को, कितने कब तक देने हैं, क्यों देने, ये सब इन्फॉर्मेशन ना इस बिल्स पेएबल बुक में लिखेंगे, ताकि टाइम टू टाइमली हम लोग आराम से इजीली चेक करके उनको सप्लायर्स को पे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है बिल्स पेएबल बुक। नेक्स्ट क्या है, जर्नल प्रॉपर। ये देखो क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैश बुक और एनी अदर 6 सब्सिडरी बुक। देखो ये मतलब क्या है कि ये वो लेन देन के बारे में लिखेंगे या फिर ट्रांजैक्शन के बारे में लिखेंगे जो हम लोगों ने 6 सब्सिडरी बुक देखा, जैसे परचेज बुक देखा, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। ये 6 है। इनके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होंगे तो वो किस में लिखेंगे, तो वो ना इस जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। ठीक है। और ये तो सब क्रेडिट के हिसाब से हुआ, क्रेडिट परचेज पे हुआ, क्रेडिट सेल्स पे हुआ। अभी जो भी कैश के रिलेटेड रहेगा वो कैश बुक में जाएगा। ठीक है। अब
इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे, जो भी लेन देन रहेगा, वो ना इस प्रॉपर बुक में लिखा जाएगा। देखो एग्जांपल देखो क्या है, परचेज और सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अब इसके बारे में ना हम लोग ना परचेज बुक में लिखेंगे ना सेल्स बुक में लिखेंगे, तो इसको ना हम लोग प्रॉपर जर्नल बुक में लिखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो ये है प्रॉपर जर्नल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अभी लास्ट वाला है कैश बुक। अभी देखो कैश बुक क्या बोलता है, कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल रिसीट्स ऑफ एंड पेमेंट्स इन कैश। तो मतलब हम लोग जो भी करेंगे एक्टिविटीज लेन देन के बारे में, हाँ, जो भी परचेस करेंगे, सेल्स करेंगे या कुछ भी रहा ना, वो कैश दे के करेंगे या फिर कैश लेके करेंगे ना, तो उसको ना इस कैश बुक में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कैश बुक। तो ये थे अलग अलग टाइप के सब्सिडरी बुक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सब्सिडरी बुक क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है सब्सिडरी बुक, और उसके अलग अलग सब्सिडरी बुक क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। ठीक है, स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।